Hello, myself Dr. Ankita, Assistant Professor in RPIT Medical Campus, Karnal. Today I will discuss about the COPD. This is the second part of the COPD. इसमें मैं बताने जा रही हूँ आपको व्हाट इज़ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये नॉर्मल एयरवे है और इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बाद जो हमारी रिस्ट्रक्ट हो जाती है एयर फ्लो है और उसकी वजह से क्या हो जाता है मतलब ये है जो लंग्स है स्वेलिंग हो जाती है। इसमें स्वेलिंग की वजह से है ये एयर रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। सेकंड है फिर व्हाट इज़ एम्फाइजीमिया। एम्फाइजीमिया क्या होता है? द लंग्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 300 मिलियन टिनी एयर सैक्स के कारण एल्वेलाई बनी होती हैं। ठीक है, वो जो नॉर्मली स्ट्रेच और स्प्रिंगी होते हैं और वो ब्रीथ लेने में एयर सैक्स है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं लाइक द टीनी बैलून्स की तरह। ब्रीथिंग आउट यूजली इन पैसिव टेक नो एफर्ट्स एज द एल्वेलाई स्प्रिंग बैक ऑफ to their original size. The emphysema, the wall of the air sacs alveoli of the lung are damaged and loss of the stretchiness. मतलब जो एयर सैक्स की वजह से लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं और लॉस करते हैं अपनी स्ट्रेचिनेस को। रिजल्ट डू नॉट एम्प्टी इजली। एम्फाइजीमिया कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू नैरोइंग ऑफ द एयरवे। एयरवे में वो नैरो हो जाते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ नॉन स्ट्रेची एल्वेलाई ड्यू टू द एम्फाइजीमिया एंड नैरो एयरवे ड्यू टू बोथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइजीमिया की वजह से है जो एयरवे है वो दोनों की वजह से है वो नैरो हो जाएगी। प्रिवेंट द लंग्स और लंग्स को प्रिवेंट्स करेगी फॉर एम्प्टी टू नॉर्मली। दिस कॉजेज एयर टू become trapped in the lungs. Air trapping or the inability to fully exhale leads to abnormal expansion of hyperinflammation of the lungs. Consequently, having trapped air in the lungs combined with the extra efforts needed to breathe results in a person feels short of the breath. फिर है दिस इज अ एम्फाइजीमिया डायग्राम। एल्वेलाई विद एम्फाइजीमिया की वजह से एल्वेलाई क्या हो जाएंगे? वो है नैरो हो जाएंगी। फिर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो उसमें ना छोटे छोटे बैलून की तरह ना ये बने मिलेंगे, मतलब लाइक ए टीनी बैलून्स की तरह। अगर हम माइक्रोस्कोप के व्यू से देखेंगे तो टीनी बैलून्स की तरह ये छोटे छोटे एल्वेलाई है वो शो होंगे। ठीक है, फिर causes of COPD. What is the caused COPD? Cause of the COPD. Although the most common causes of COPD is tobacco smoking. मतलब जो हाई इनटेक ऑफ टबैको करते हैं, मतलब स्मोकिंग का ज़्यादा इनटेक करते हैं उसकी वजह से COPD होता है। फर्स्ट मेन कॉजेज यही है। देयर आर सेवरल अदर फैक्टर, और अदर फैक्टर भी है जो COPD हो सकते हैं जिनसे इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट एक्सपोजर। इन्वायरमेंट है वो जैसे जहाँ पे फैक्ट्री का एरिया ज़्यादा होता है उनके धुएं की वजह से भी COPD फैलने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा होते हैं जेनेटिकली। फॉर एग्जांपल हैवी एक्सपोजर टू स्ट्रेन द डस्ट एट वर्क। मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे डस्टी एरिया ज़्यादा होता है, मतलब डस्ट का काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी हो सकता है। केमिकल वाले एरिया में भी हो सकता है, केमिकल्स का काम जहाँ पे ज़्यादा होता है। एंड इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से भी होता है। ठीक है, कैन contribute to the COPD. Some people have none of these exposure and still get COPD. We don't fully understand why some smokers never develop COPD and some never smoker gets COPD, but hereditary genetic factor probably play a role इन हु डेवलप COPD। मतलब कुछ में क्या होता है जैसे स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, कुछ में नहीं भी मिलता COPD, लेकिन कुछ जेनेटिकली फैक्टर है जिसकी वजह से COPD है वो हो सकता है। दिस इज़ द कॉज्ड बाय द COPD। मतलब किस किस की वजह से COPD हो सकता है।